Hey, good evening everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. So आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ दैट इज़ रेशियो एनालिसिस. अब स्टार्टिंग में रेशियो एक्चुअली होता क्या है. रेशियो जो है वो एक रिलेशनशिप बताता है दो नंबर्स के बीच में. ये रेशो आई एम श्योर ये हर किसी को पता है कि रेशो जो बहुत यूज़फुल होता है आइदर इन कंपनीज और इन डेली लाइफ ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग और इन एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो. तो रेशो इट्स वेरी यूज़फुल. आई एम श्योर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने कई बार इसको यूज़ किया है और ऐसे तो हम इसको रेशो एनालिसिस को पढ़ते ही रहते हैं. रेशो एनालिसिस के बारे में आइदर इट्स इन FY SY TY हर जगह पे रेशो एनालिसिस पढ़ते हैं. इवन नाउअडेज CBSE बोर्ड में और ICSE बोर्ड में भी यूज़फुल टॉपिक है रेशो एनालिसिस. एंड ऑलमोस्ट आई कैन से कि ये सारे ही कोर्सेज में हैं आइदर इट्स BCom BFM BBI BMS और MCom और MBA. द डिफरेंस इज़ ओनली कि अलग अलग स्टैंडर्ड में ईयर में होता है. अभी मैंने यहाँ पे मतलब करंट रेशो क्या हो, पहले मैंने रेशो का बताया कि रेशो क्या है. रेशो जो है वो रिलेशनशिप बताता है दो नंबर्स के बीच में. ओके अब यहाँ पे मैंने लिखा है करंट रेशो. करंट रेशो इज़ अ लिक्विडिटी रेशो होता है. करंट रेशो जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक लिक्विडिटी रेशो है जो बताता है कि हम करंट एसेट्स जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये मेजर करता है कंपनीज़ की एबिलिटी कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को या फिर जो ड्यू है विद इन 1 ईयर उनको वो कैसे पे ऑफ करती है. अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने लिखा है कंप्यूट करंट रेशो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. उसमें करंट असेट्स दिया है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज़ आर गिवन 50,000. ओके दिस इज़ अ क्वेश्चन. इट्स आई होप इट्स क्लियर कि करंट असेट्स दिया है और करंट लायबिलिटीज़ दिया है. अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इसका करंट रेशो कितना होगा. सो बहुत ही सिंपल है करंट रेशो कैलकुलेट करना. अब क्वेश्चन में ही इसका फॉर्मूला है. जैसे करंट रेशो पूछा है तो इसको मगअप करने का ज़रूरत नहीं है कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा. करंट रेशो कैसे मिलेगा, जो भी आपकी करंट एसेट्स है आपको उसको किससे डिवाइड करना है, करंट लायबिलिटीज़ से डिवाइड करना है. तो आपको मिल जाएगा करंट रेशो. जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे सॉल्व किया हुआ है, अभी आप देखोगे किस तरह से हम इसको करेंगे. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ द क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपको करंट एसेट और करंट रेशो दिए गए हैं और करंट रेशो को कैलकुलेट करने बोला गया है. करंट एसेट्स दिया है 1 लाख और करंट लायबिलिटीज़ दी है 50,000. इट्स वेरी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है. एक मैंने कंसेप्ट को क्लियर करके और उसके बेसिस पे ये उठाया है ये क्वेश्चन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट रेशो जो होता है वो मोस्टली कंपनीज़ में इसको कैलकुलेट किया जाता है. करंट रेशो को जो बहुत ही यूज़फुल होता है करंट रेशो जो है इन एवरी कंपनी दे यूज़ दैट. एक्चुअली करंट रेशो इट्स वेरी वेरी ईजी एंड वेरी यूज़फुल. तो ये रेशो जो है कंपेयर करता है किसको किससे करता है, तो करंट एसेट्स को करता है विथ द करंट लायबिलिटी. है ना, यहाँ पे मतलब कंपैरिजन हो रहा है. ये करंट एसेट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी. और इसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इस 2 में. ओके इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, इस 2. ये इसका यूनिट होता है. अब करंट एसेट्स कौन कौन से होंगे, तो करंट एसेट्स में आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, दैन फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स. फिर कुछ प्री पेमेंट्स होते हैं लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स. ये सब के आपके करंट एसेट्स हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस गिवन. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या होता है, तो करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड डिविडेंड, दैन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दैन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन. ये सारे जो हैं ये सारे पार्ट होते हैं किसके, करंट लायबिलिटीज़ के. तब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से कंपेयर करना है. तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में लिखा है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स आपको दिया है 1 लाख,
हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी दी है 50,000, सो 1 लाख को जब 50,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। और मैंने कहा है कि इसको रिप्रेजेंट करना है इस 2 में, तो बीच में जो वो 2 कोलन्स दिख रहे हैं दैट इज़ 2 1। ओके, अब नाउ विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ लाइक लिक्विड रेशो। अब ये लिक्विड रेशो क्या होता है? तो लिक्विड रेशो जो है बेसिकली वो कंपेयर करता है क्विक एसेट्स को विद द क्विक लायबिलिटीज़, और इसको भी हमेशा हम एक्सप्रेस करेंगे रेशो में। इसको क्विक रेशो भी बोला जाता है और एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है। तो लिक्विड रेशोज़ जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने में कि डेटर्स का एबिलिटी है क्या, वो पे कर सकता है क्या करंट डेट को, ऑब्लिगेशन को, विदाउट रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल, बाहर से बिना लिए। तो लिक्विडिटी रेशो जो है मेजर करता है कंपनी की एबिलिटी को कि वो ऑब्लिगेशंस को पे कर पाएगा, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। ओके, इसको तो सिंपल वर्ड्स में मैं यही बोलूँगी कि लिक्विड रेशो जो है एक्चुअली हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं लिक्विड एसेट्स को लिक्विड लायबिलिटीज़ के साथ। अब मैंने कहा कि लिक्विड एसेट जो है वो क्या है, लिक्विड एसेट हो गया या फिर क्विक एसिड बोल दो, और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूले को, इसके 3 नाम है, एक है लिक्विड रेशो, दूसरा है क्विक रेशो और तीसरा है एसिड टेस्ट रेशो। तो इट्स लाइक अ पेट नेम, जैसे तुम्हारे होते हैं स्कूल में फ्रेंड्स कुछ और बोलते हैं, घर में कुछ और होता है और एक्चुअल नेम कुछ और होता है। सेम वे यूर ऑल्सो, इसी तरह इसके भी कुछ पेट नेम्स हैं लाइक लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो एंड क्विक रेशो। तो वेन एवर क्वेश्चंस कम लाइक लिक्विड रेशो, द फॉर्मूला इज व्हाट, यू यूज़ लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, मतलब लिक्विड एसेट्स को हम कंपेयर करेंगे लिक्विड लायबिलिटीज़ के साथ। अगर क्वेश्चन में पूछा है क्विक एसिड तो वहाँ पे आ जाएगा क्विक एसिड अपॉन क्विक लायबिलिटीज़। ओके, अगर पूछा एसिड टेस्ट रेशो तो वहाँ पे क्या आएगा, एसिड टेस्ट रेशो में हमको करंट लाइक लिक्विड एसिड्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी ही याद रखना है। तो आई एम श्योर आप सबको समझ में आया होगा कि लिक्विड रेशो क्या है। तो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू ऑल लिक्विड एसिड्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। अब ये लिक्विड या क्विक एसिड कौन से होता है, तो डेटर्स होता है, लूज टूल्स आ जाएंगे इसमें, इनकम अक्रूड और ड्यू, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो है ये क्विक एसिड के हैं। ओके, तो क्विक एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड लेस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक लेस प्री पेमेंट्स। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, क्विक एसिड मिल जाएगा। उसके बाद में मैं आती है क्विक लायबिलिटीज़। तो क्विक लायबिलिटीज़ कौन सी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अनपेड डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारे पार्ट है क्विक लायबिलिटी। तो क्विक लायबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ऑल द लायबिलिटीज़ लाइक करंट लायबिलिटीज़ माइनस व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो आपको मिल जाएगा क्विक लायबिलिटीज़। ओके, इट्स क्लियर एवरीवन। तो again I am repeating, liquid ratio compare the quick asset with quick liabilities and it always express in the form of ratio। हमेशा हम इसको रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और लिक्विड रेशो में हम क्या करेंगे, लिक्विड एसेट्स को लिक्विड लायबिलिटी के साथ में कंपेयर करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, ऑल करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्री पेड एक्सपेंसेस, जो पहले से पेड है वो, जिसके एडवांस टैक्स बोला मैंने, कुछ एडवांस में कैश दिया होगा, ऑर्डर आप करते हो लाइक बेस्ट एग्जांपल इज़ लाइक बर्थडे केक और सम डिनर, तो उस टाइम पे हम जो एडवांस देते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट लिक्विड रेशो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ दिया, लिक्विड एसेट्स में कैश है 4,000, डेटर्स 9,000, बिल्स रिसीवेबल 1,000। ऑन द अदर एंड क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज़ दिया है, लिक्विड लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, बिल्स पेबल 6,000। और बोथ द साइड टैली अमाउंट है, आई मीन टैली नहीं हो रहा है ये एक्चुअली, दिस इज़ टैली अमाउंट है, ये कितना है
14,000। ओके, किसका डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 11,000। यस, क्वेश्चन करेक्ट है, उसका ऐसे ही आपको फिगर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों टैली हो, तो ये इस तरह से आपको दिया गया है। वो मैंने खाली ऐसे टोटल किया है और तो टैली नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट अ बैलेंस शीट कि हम उसको टैली करेंगे। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लिक्विड एसेट एग्जैक्टली दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लिक्विड एसेट को लाइक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है कि लिक्विड एसेट कौन सा है, लिक्विड लाइबिलिटी कौन सा है, बिकॉज इट इज़ क्लियरली मेंशन अंडर द हेड लिक्विड एसेट्स है और लिक्विड लाइबिलिटी है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तभी इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे लिक्विड एसेट्स को किसके साथ में कंपेयर करेंगे? लिक्विड लाइबिलिटीज़ के साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे। ओके, लिक्विड एसेट्स को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ में? लिक्विड लाइबिलिटीज़ के साथ में। तो देखो अभी एक मेजर क्वेश्चन है, आई मीन मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, पूछते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि ये कितना छोटा छोटा आएगा? इतना छोटा छोटा नहीं आएगा, आई मीन सबको मर्ज करके एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, बट अभी ये बेसिक है, तो आई डोंट वांट टू जंप डायरेक्टली इनटू अ वन फुल फ्लेज क्वेश्चन, दैट्स आई एम टीचिंग यू बेसिक से कि छोटा छोटा करके आप सीखोगे, उसके बाद में आप बड़ा कर पाओगे। तो डोंट डू अ मिस्टेक, डायरेक्टली आप एक लेंथी क्वेश्चन मत ले लो इन द बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस type of questions, then your concept will clear, you will be used to, and then easily you can solve a one actual question। हम आगे वो भी करेंगे, बट मैं बिगिनिंग में वो बड़ा सा क्वेश्चन नहीं लूँगी बिकॉज आफ्टरवर्ड यू विल गेट कन्फ्यूज एंड आई वॉन्ट कि यू हैव टू solve at least small questions, and once you will be used, once you will remember the formulas, then you can switch on to a actual full-fledged question. So it's very simple. I hope question सबको समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लिक्विड एसेट्स या लिक्विड लाइबिलिटीज़। तो अब मैं पहले फॉर्मूला लिखूँगी इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स दिया है क्वेश्चन में 14,000 और लिक्विड लाइबिलिटीज़ दिया है 11,000। दोनों को डिवाइड करेंगे 14,000 अपॉन 11,000, तो इसका आंसर मिलेगा 1.27। एज आई सेड कि ये रेशो है, तो हमको इसको डिनोट करना है इस टू में, तो मैं इसको लिखूँगी 1.27 इस टू वॉट 1। ओके, अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे आती हूँ। नेक्स्ट इज स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो। अब ये स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो मतलब दिस रेशो शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द वर्किंग कैपिटल। जो हमने कोई क्वेश्चन में ही मतलब जो फॉर्मूला जो उसने क्वेश्चन पूछा ना उसी से फॉर्मूला बनेगा। स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो मतलब हम यहाँ पे स्टॉक का रिलेशन बताएंगे किसके साथ में? वर्किंग कैपिटल के साथ में। अब वर्किंग कैपिटल सबको पता है ना। इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशो इज डिफाइंड एज अ मेथड टू शो